Hello guys, this is Yash, this is Samaj. Samaj, say hi. हेलो। सो कल के मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे एंड आरसीबी की तीसरी लगातार जीत इस वीवो आईपीएल में देखने को मिली हमें एंड ऑल्सो अ ग्रेट शो बाय दिल्ली कैपिटल्स एंड इट वाज एन अमेजिंग मैच ओवरऑल। भले प्रेडिक्शन गलत हो गई लेकिन मैच देखने में मज़ा ज़रूर आया बिकॉज हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। प्रेडिक्शन मेरी तो सही हो गई ना, एक आपकी सही हो गई है बिल्कुल। लेकिन मैच देखने में मज़ा बहुत आया क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस देखने मिले। और यार ग्लेन मैक्सवेल और एबीडी जब इतना अच्छा मारते हैं ना, मतलब जो धुलाई की है उन्होंने बॉलर्स की, मतलब काफ़ी अच्छा यार। वो भी चेन्नई की पिचेस पे, वही चेन्नई की पिचेस में तो मजा बन सकते हैं। सो आरसीबी हैज ऑलवेज सेट एन एग्जांपल दैट दे कैन स्कोर बिग ऑन सच ग्राउंड्स आल्सो। इसलिए आरसीबी की बैटिंग को इतना प्रेज करते हैं हम लोग एंड दे हैव जस्ट शोड देयर क्लास. So RCB exceptional. And now let's talk about Delhi Capitals and Punjab Kings. So Yash, what went wrong with the Punjab Kings? मेरे ख्याल से सबको ये गया कि ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी पंजाब किंग्स की, लेकिन बहुत अच्छी थी मैं मानता है, लेकिन वहाँ पे केएल राहुल का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था. वहीं जब दिल्ली से दोनों ही हिट ले रहे तो यहाँ पे सिर्फ मयंक अग्रवाल हिट ले रहे थे और केएल राहुल टिक के खड़े थे, तो मेरे को लगता है बस यही डिफरेंस रहा था मैच. एक्चुअली सही कह रहे हैं आप, क्योंकि केएल राहुल को थोड़ा सा मतलब हल्का सा 20-30 के मार्जिन से स्ट्राइक रेट बनाना पड़ेगा अपना इफ पंजाब हैज टू विन गेम्स. एंड ऑल्सो क्रिस गेल का भी है कि वो आते हैं सेट हो जाते हैं लेकिन फिर वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जैसे हमने पिछले सीजन देखा था एक आध गेम्स में, राइट. The 99 he scored against the Royals. So that kind of an innings is still left from Chris Gayle. So I'll be vouching for Chris Gayle to score, in the next games of Kings XI Punjab. And now let's move on to today's game, आज की गेम, जो कि है between MS धोनी की CSK वर्सेस संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स. So यश चले मैच सेंटर पे. चलिए सर. So Yash, welcome to the match center. Chennai Super Kings versus Rajasthan Royals it is, and this game is going to take place in Mumbai, जहाँ पे दीपक चाहर ने दिखाया था अपनी स्विंग का कमाल पिछले गेम में, लेकिन राजस्थान ने भी तो कमाल दिखाया था. क्रिस मॉरिस थे और थे डेविड किलर मिलर. So इस मैच का ओवरव्यू क्या है यश, बताइए. अच्छा मैच होगा, दोनों टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा. एक्चुअली वही जो दीपक चाहर के कारण जो चेन्नई वन साइडेड काइंड ऑफ मैच जीत के आई है, वही दिल्ली को भी दिख गया कि क्रिस मॉरिस की कैपेबिलिटी वो क्या कर सकते हैं, और संजू सैमसन को भी थोड़ा अखर होगा कि क्या उस मैच में उनको सिंगल देना चाहिए था. अखर तो अच्छा मैच रहेगा आज का. आई एग्री विद संजू यार, मतलब इफ ही इज बैकिंग हिमसेल्फ टू हिट अ सिक्स देन ही शुड, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. अगर आज वही छक्का मार दिए होते तो वी वुड हैव अपलॉडेड कि यार क्या गुड डिसीजन, कितना अच्छा डिसीजन लिया. वो तो नहीं पड़ा, लास्ट बॉल की बात थी. सो लास्ट बॉल इज ऑलवेज अ गेम ऑफ लक आल्सो यश, So yeah, I agree to you Samar, लेकिन सामने तुम्हारा क्रिस मॉरिस है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जिसको तुमने 16 करोड़ 25 लाख में लिए, हाईएस्ट ऑक्शन बाय, यानी कुछ उसमें बैटिंग है यार, तभी तुमने उसको लिया है ऐसा ऑलराउंडर. ऑफ कोर्स क्रिस मॉरिस इज अ ग्रेट, भरोसा करना पड़ेगा क्रिस मॉरिस पर भी. एक्चुअली ही इज अ ग्रेट प्लेयर, आई एग्री 100%, बट द थिंग इज इफ संजू सैमसन इज बैकिंग हिमसेल्फ एंड ही इज प्लेइंग ऑन 90s, so you just can't really say that he took a wrong decision. But yeah, eventually they lost one game and they have won the next game, right? Also I'm rooting for Josh Butler to score this time because it's been time that big innings from Josh Butler hasn't come yet. So today, happy Josh Butler day. And even after first match हमने देखा और राजस्थान समझ गए कि जॉस बटलर को ओपनिंग कराने से जो उन्होंने अपने सेकंड मैच में दिखाया. Actually, in Ben Stokes, तो ये अच्छा change. Actually, and the combination is very right. Play David Miller in place of Ben Stokes if he's unavailable, Yeah. And for CSK, CSK has a strong batting lineup, and also their bowling was quite strong in the previous game also. So now they look a settled side, Now CSK is a lot better than last year, yaar. Actually, and by the addition of Moeen Ali and Suresh Raina, they have just claimed immense gains, so it will be a exciting battle to watch out for. So let's straightly move on to the battles that we are going to see in this game. So Yash, the first battle will be Josh the Boss versus Deepak Chahar. Who is going to win? दीपक चहर भले अपना जादू दिखा चुके हैं, लेकिन आज आपने तो कह ही दिया ना भाई, इट्स जॉस डे यार, जॉस बटलर डे. तो मेरे को लगता है कि आज इट्स जॉस डे यार, तो मेरे को लगता है जॉस द बॉस आज कमाल कर देंगे. एंड
from Chennai side, I will be willing to see Suresh Raina versus Chris Morris, because Chris Morris can bowl those bouncers, and Suresh Raina had faced difficulty in facing those bouncers. So what do you think about that battle, Chris Morris versus Suresh Raina? अच्छा बैटल रहेगा, इट्स बैटल टू वॉच आउट फॉर श्योर, लेकिन शायद यहाँ पे सुरेश रैना अपना कमाल दिखा दे. मेरे को लगता है कि यार ये हो सकता है शायद ये उनका लास्ट सीजन हो, आगे पता नहीं. तो मेरे को लगता है वो अपना सीजन ना, आखिरी सीजन बहुत अच्छा अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो he will be looking for score goal यार. Actually, and I agree to you 100%. And the next thing is, who will be the winner of this grand contest at Wankhede Stadium? From MS Dhoni side, from CSK side, I am looking यार this time Moeen Ali यार. Moeen Ali might be surprised कि यार Moeen Ali क्यों, लेकिन I don't know, but after seeing Moeen Ali forming the first match यार, he was hitting those big boundaries and all against Delhi Capitals. In the second match even, he played a great innings, I guess, in the second match even. Yeah. 90 runs. That match too. And also he was in great form. The best thing CSK has done with him is they promote him up the order. Because when he used to play for RCB, he was coming way down the order than he's coming right now. For the finishing role, yeah. Actually, so that thing, CSK, I have mentioned it in the analysis also. CSK and MS Dhoni know how to utilize the players' capabilities and the potential, right? Yeah, for sure. So managing of players, 100 out of 100 for CSK in managing their players. So who is going to win this battle? Yash, winner कौन रहेगा? That's very tough, man. Very tough. Shall I go first? Yeah, please. It will be great help for me. मेरे को लग रहा है राजस्थान रॉयल्स बैटल जीतने वाली है. It's going to be Josh Butler Day, and राजस्थान रॉयल्स is going to win this battle over CSK. मन में कहीं ना कहीं मेरी भी राजस्थान रॉयल्स है, लेकिन चलो जस्ट टू बी एन अपोजिट साइड, CSK मेरी साइड है. Okay, so that will be an amazing battle, and कल फिर टॉन्ट पड़ेगा एक दूसरे को जैसे पड़ता है शुरुआत में, है ना? So that will be a great battle to watch out for. समर्थ सूर्य मिश्रा की राजस्थान एंड यश राजा की चेन्नई सुपर किंग्स. तो कल हल्ला बोल होगा या विसल पड़ू, जानने के लिए देखते रहिए रिवर्स स्वीप. So welcome to our Dream 11 and My 11 Circle team segment, our Winning 11 and our Fantasy 11. So my 11 is on this side and Yash is presenting his 11 on this side. So you get an overview to build the best combination from both of the teams. So यश अपनी 11 के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें. यार अब अपनी या तेरी मेरी क्या करूँ, यहाँ तो हमारी ड्रीम 11 टीम दिख रही है मेरे को, हमारे 11 में 10 प्लेयर सेम है, and let me coincidence के totally it's probably coincidence, just one player is different. In your team Jayadev Unadkat takes place, and in my team Mustafizur Rahman is in his place. So that is just a little difference between both the teams, but you should make the best team out of them, and you should select your captain and vice captain which you believe would perform better than the others. Like I have claimed, choose your captain and vice captain so wisely. It's gonna make difference. So like I have said, happy Josh Butler Day, so Josh Butler is my captain, and I think Mr. IPL will score some runs, that's why he's my vice captain. So yes, please take me to your captain and vice captain. Why did you choose the particular players that you have selected? संजू सैमसन. हमने देखा हमेशा IPL के स्टार्टिंग में अच्छे फॉर्म में रहते हैं. पहले मैच में सेंचुरी मार चुके, सेकंड मैच में जल्दी आउट हो गए थे. इस मैच में को वापस उम्मीद है अच्छा कर सकते हैं. और मोइन अली वही यार अच्छे फॉर्म में दिखे हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो मतलब 2 डायमेंशनल प्लेयर उनको बना देता है, और फील्डिंग भी इतनी अच्छी करती है, तो व्हिच मेक्स हिम 3 डायमेंशनल यार. तो मेरे को लगता है 3D प्लेयर है भाई अपना, तो मेरे को लगता है कि यार पॉइंट्स मैक्सिमाइज करने का तरीका है. सही. So that's right pick all rounders in your team because they can maximize your points provided that their batting comes, कि काफी ऑलराउंडर हम ले तो लेते हैं लेकिन उनको बॉलिंग भी नहीं मिलती, बैटिंग भी नहीं मिलती उनको. So that is a drawback. But you should join the Dream 11 contest today only. The link is in the description. And please, we are open to suggestions. Please suggest how can we make better videos and how can we just make the best out of the resources that are available to us. And if we like your suggestion, we would feature you in our channel.
So till then, keep watching Reverse Sweep Cricket channel, and also tell your friends about this channel, since we are new to YouTube and we are trying to do something new here. या समझ हमेशा की तरह आपने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं बोलने के लिए, तो गाइस जो समझ ने बोला सब करने जा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब बटन आपके सामने है, नोटिफिकेशन घंटी भी आपके सामने है, सब कर डालो यार गाइस, सब कर डालो। एंड यश क्या लगता है आपका आज इक्वलाइजर आ पाएगा कि नहीं आएगा? बाकी ड्रिल में हो गया मैं 4 और आप हैं 3 में, तो अगर आपका इक्वलाइजर आ रहा है तो जयदेव उनादकर को विकेट लेने पड़ेंगे। जयदेव उनादकर को विकेट लेने पड़ेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन को अच्छे से चलना पड़ेगा हमारे। क्या पता हम मौके पे चौका मारे और हम दोनों का 4-4 हो जाए, 4 बॉल हो सकता है 4-4 हो गया तो फिर लीग में मजा आ जाएगा एक तरीके से, है ना। एंड हमारा भी टक्कर का कंपटीशन चल रहा है। एंड मैंने प्रेडिक्ट किया राजस्थान के रजवाड़े जीतेंगे गेम, वेयर यश ने प्रेडिक्ट किया है कि विसल फोड़ू चेन्नई। तो कल किसका थीम सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइए। So thank you so much for watching. Thank you so much.